एक नशे में धुत इंस्पेक्टर सड़क पर लड़कियों से बदतमीजी करता हुआ, लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो आम लड़की समझकर छेड़ रहा है। वो है एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर। अब सोचिए, जब एक वर्दी वाला दूसरी वर्दी वाली से टकरा जाए तो अंजाम क्या होगा। पूरे थाने में मच गया हड़कंप। डीएम, एसपी और मीडिया तक पहुंच गई बात। देखिए कैसे एक बहादुर लड़की ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और सच्चाई के सामने कैसे झुकी झूठी वर्दी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक सबक हर उस सिस्टम के लिए जो वर्दी की ताकत को गलत समझता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 9:45 हो रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक जवान और खूबसूरत लड़की गुलाबी रंग का सलवार सूट और पर्पल दुपट्टा पहने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह थी आईपीएस ऑफिसर अनुष्का देशमुख। अनुष्का इस समय अपने पापा की दवा लेने के लिए जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर पापा की तबीयत की चिंता भी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह सड़क के मोड़ पर पहुंची, उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर पटेल बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी फप्तियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही इंस्पेक्टर पटेल की नजर अनुष्का पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए देख तो, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। अनुष्का ने जब यह सब देखा तो वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और फिर आत्मविश्वास से सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो, खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है, अनुष्का ने सख्त लहजे में कहा। उसके स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल को खामोश हो गए, मगर इंस्पेक्टर पटेल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और अनुष्का के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं, पटेल ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और अनुष्का का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इतना सुनते ही अनुष्का का गुस्सा उबल पड़ा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए तीखे स्वर में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूँ इसलिए चुप हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मैं ही इस थाने का मालिक हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से अनुष्का का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा, पटेल गुर्राया। अनुष्का के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर पटेल ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने अनुष्का को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? पटेल ने झर उगलते हुए कहा। बस अब अनुष्का का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से पटेल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि पटेल लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से अनुष्का के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े अनुष्का के हाथ में धंस गए और खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर पटेल वहीं नहीं रुका। उसने अनुष्का को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। अनुष्का दर्द से कराह उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी खुद को संभालने लगी। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी पटेल ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। अनुष्का समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं,
बल्कि जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद अनुष्का देशमुख का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा तेज था। वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए वहां से तेजी से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी पटेल की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। ना जाने ये लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। अनुष्का की आंखों में अब दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। सुबह होते ही उसने एक प्लान तैयार किया। उसने अपने बचपन की सहेली तृप्ति को फोन लगाया। तृप्ति से उसकी गहरी दोस्ती थी और वह अनुष्का की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। अनुष्का ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में उसे विस्तार से बताया। तृप्ति ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए हामी भर दी। अगली रात योजना के मुताबिक तृप्ति को एकदम साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। वह सलवार सूट पहनकर बिल्कुल आम राहगीर की तरह धीरे धीरे उसी सड़क पर चलने लगी जहां पिछली रात पटेल और उसके हवलदार शराब पी रहे थे। अनुष्का भी वहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चालू था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा सामने था। इंस्पेक्टर पटेल और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। तभी एक हवलदार की नजर तृप्ति पर पड़ी और उसने पटेल से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। एक हवलदार ने इशारा किया। पटेल ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे। कहकर वे सब उठकर तृप्ति के पास पहुंच गए। तृप्ति घबराई सी खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। पटेल नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए वह बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। तृप्ति ने डरने का अभिनय किया, जैसे वह पूरी तरह घबरा गई हो। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। तृप्ति जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। उधर दूर खड़ी अनुष्का सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े हुए थीं ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब बात हद से गुजरने लगी तो तृप्ति ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर पटेल का हाथ जोर से काट लिया और झटके से खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकली। पटेल गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। तृप्ति भागते हुए सीधा अनुष्का के पास पहुंची, जो अब मोबाइल बंद कर चुकी थी और अपनी आंखों में जीत की चमक लिए तैयार खड़ी थी। दोनों तेजी से वहां से निकलीं और अपने अपने घर चली गईं। अब अनुष्का के पास पटेल और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि केवल एक वीडियो से इतना बड़ा इंस्पेक्टर झुकेगा नहीं। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। अनुष्का ने ठान लिया था, अगर उसे इन्हें गिराना है तो हर अपराध का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पटेल और उसके हवलदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान किसी और ने नहीं, खुद उनकी ही करतूतों ने पैदा किया था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार अनुष्का देशमुख का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब वह जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूतों से इंस्पेक्टर पटेल जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को झकझोर दे। तीसरी रात गुलाबी रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए और हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े अनुष्का देशमुख चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। अब वह जगह उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि एक मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था।
इंस्पेक्टर पटेल और उसके हवलदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी ठिठोली चल रही थी। अनुष्का ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक अनुष्का ने हर चीज को मोबाइल में कैद किया। शराब की बोतलें, बेहुदा हंसी, गालियां और इंस्पेक्टर पटेल का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त हैं, तो वह तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं होगा, ये सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अनुष्का जानती थी कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से बात नहीं बनेगी। पटेल के रसूख बड़े थे और थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, बल्कि पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह अनुष्का ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। वहीं एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगे। अनुष्का के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि उसे पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंचने की। अनुष्का जानती थी कि पटेल को सीधे पकड़वाना आसान नहीं होगा। अगर वह सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वह सीधे जिले के डीएसपी, फिर एसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी अर्जुन राठौर के ऑफिस पहुंची। अर्जुन राठौर एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। अनुष्का ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। डीएसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह मामला बहुत बड़ा है। पटेल का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया ना जाए। मैं खुद गवाही दूंगी, अनुष्का ने दृढ़ स्वर में कहा। डीएसपी ने हामी भरी और कहा, आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। ये सुनकर अनुष्का ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो भी साथ होगा और कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और हाँ, मामले को मैं खुद एएसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात अनुष्का ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। अनुष्का खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, पटेल और उसके हवलदार फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार अनुष्का के पास वीडियो के साथ ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह अनुष्का सीधे एसपी अंशुमान बिष्ट के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में कहा, यह लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। अनुष्का और एसपी डीएम कविता राणा के ऑफिस पहुंचे। कड़े फैसलों के लिए मशहूर डीएम ने वीडियो देखकर कहा, यह शर्मनाक है, मैं आपके साथ हूं। उन्होंने तुरंत स्पेशल टीम बनाने और पटेल वो उसके हवलदारों को निलंबित करने का आदेश दिया। अनुष्का ने पब्लिक गवाहों के लिखित बयान और सभी सबूत एक फाइल में जुटा लिए। अगले दिन डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सुबह होते ही मीडिया, पब्लिक और पुलिस अफसर जुट गए। अनुष्का के हाथ में वह फाइल थी जो पटेल और उसके साथियों के करियर का अंत करने वाली थी। डीएम कविता राणा हॉल में पहुंची, गुस्से में बोली, हमारी पुलिस फोर्स में कुछ लोग वर्दी की आड़ में दरिंदगी कर रहे हैं। आईपीएस अनुष्का देशमुख ने जान जोखिम में डालकर इन्हें बेनकाब किया है। अनुष्का ने माइक संभालते हुए बताया कि इंस्पेक्टर पटेल और उसके हवलदार शराब पीकर महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे और उसे रोकने पर उस पर हाथ उठाया। फिर उसने सबूत मीडिया और जनता को दिखाए। स्क्रीन पर आपत्तिजनक हरकतें साफ नजर आते ही हॉल गुस्से से गूंज उठा। सस्पेंड करो, जेल भेजो। डीएम ने सबको शांत कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच
पटेल और उसके हवलदारों को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। पटेल गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, ये सब उस अनुष्का देशमुख की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूँ मुझे कौन सस्पेंड करता है। तभी डीएसपी अर्जुन राठौर और एसपी अंशुमान बिष्ट पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर पटेल, एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। पटेल ने अकड़ दिखाने की कोशिश की। सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी हवलदारों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनते ही पटेल के चेहरे का रंग उड़ गया। अनुष्का भी वहां मौजूद थी। जब पटेल की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अनुष्का ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं पटेल, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। पटेल और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी यह सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारे सुधार हुए। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस देश से, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें।